हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास की न्यू NCERT का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमने उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में उनको लिखना है। तो सबसे पहले हमें 140 दिया गया है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होने चाहिए उसी नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 142 की टेबल में आता है, तो कम्प्लीटली किससे डिविजिबल होता है? 70 से। इसके बाद 70 फिर से 2 की टेबल में आता है, तो जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर 35 आएगा। अब ये 2 की टेबल में अब नहीं आता, तो हम 3 पे जाएंगे। 3 की टेबल में भी नहीं आता, तो हम 5 डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7, यानी कि हम 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7, या फिर 2 स्क्वायर × 5 × 7। इसे हमने इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की शेप में लिख दिया। नेक्स्ट है 156। 156 को हम फिर से 2 से स्टार्ट करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारे पास 78 आएगा। 78 के लास्ट में 8 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइडेड होता है। तो हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 39। आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपको ईजिली आंसर मिलता जाएगा। अब 39 2 की टेबल में नहीं आता, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 39 कहाँ पर आता है? 13 पे। अब 13 जो है किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 1 जा 13, यानी कि हम 156 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 2 स्क्वेयर × 3 × 13। नेक्स्ट है हमारा 3825। अब किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आ रहा है, तो हम उसे 2 की टेबल से तो करेंगे ही नहीं डिवाइड, क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं आएगा। तो हम 3 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो यस, ये 3 की टेबल में आता है। नंबर किस पर आता है? आप डिवाइड करके देखेंगे 1 2 7 5। फिर से हम 3 की टेबल से इसे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 425। 425 अब 3 की टेबल में नहीं आता, तो हम अगले प्राइम नंबर पे चलेंगे, जो है हमारा 5। 5 की टेबल में 425 किस पर आता है? 85 पे। आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 85 को हम फिर से 5 की टेबल से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 17। अब 17 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, तो हम इसे लिख देंगे 17 1 जा 17, यानी कि 3825 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि 3 स्क्वेयर × 5 स्क्वेयर × 17। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है 5005। अब 5005 लास्ट में 5 है, तो हम सीधा इसको 3 से डिवाइड करके ट्राई करेंगे, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता। तो 5005 हम लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में आएगा 1001। 1001 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता, तो हम जाएंगे अगले प्राइम नंबर पे, जो कि है हमारा 7। जब हम 7 को 1001 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 143। 143 7 की टेबल में भी नहीं आता, तो हम अगले नंबर पे जाएंगे, जो कि है हमारा 11। 11 की टेबल में जब हम 143 को डिवाइड करके देखते हैं, तो वो 13 पर डिवाइड होता है। 13 जो है अपनी ही टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 1 जा 13। तो हमारे 5005 के हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि हमने इसे इसके प्राइम फैक्टर्स की शेप में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारा 7429। अब हम डिवाइड देखेंगे, इसको 7 की टेबल में भी नहीं आता, 11 की टेबल में भी नहीं आता, 13 पे भी नहीं आता। ये सीधा डिवाइड होगा 17 से। जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 437। 437 को हम फिर से 17 से डिवाइड करेंगे, तो ये 17 की टेबल में तो आता ही नहीं, तो हम अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे, जो है हमारा 19। 19 की टेबल में 437 कहाँ पर आता है? 23। अब 23 जो है वो अपनी ही टेबल में आता है, तो हम इस यहाँ पर लिख देंगे 23 1 जा 23। तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 17 × 19 ×
23। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।